जय हिंद एवरीवन। सो हमारा एफसीबीसी चल रहा था, तो लास्ट वीडियो में मैंने फील्ड क्राफ्ट कवर किया। अभी मैं बैटल क्राफ्ट को कवर करने जा रहा हूँ, तो हम डायरेक्टली आपको बैटल क्राफ्ट पे ले जाते हैं। तो बैटल क्राफ्ट क्या होता है? सबसे पहले बैटल क्राफ्ट क्या होता है, जैसे हम लोग लड़ाई के दौरान, ठीक है, हम लोग उस ज़मीन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, दुश्मन को हमला करने के लिए, ठीक है। और उस ज़मीन को नहीं, फील्ड क्राफ्ट में हम लोग ज़मीन को समझ रहे थे, पर बैटल क्राफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या तरीका है जिससे हम लोग दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं, नुकसान कर सके, ठीक है। तो ये होता है बैटल क्राफ्ट। तो बैटल क्राफ्ट में हम लोग 6 चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं: फील्ड सिग्नल, सेक्शन फॉर्मेशन, फायर इन मूवमेंट, सेक्शन बैटल ड्रिल, फायर कंट्रोल ऑर्डर और पेट्रोल्स। इसको कवर कर देंगे तो आपका बैटल क्राफ्ट कवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बैटल क्राफ्ट, ठीक है। बैटल क्राफ्ट क्या होता है? किसी भी बैटल फील्ड पे आप लोग किस तरह से उसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। फील्ड सिग्नल, ये सब चीज़ जो कि आप जहाँ पे लड़ाई चल रहा है, तो आप एक दूसरे को कैसे करके क्या बोलते हैं, अब देखो लड़ाई चल रहा होगा, वहाँ पे आप बुला के बात करके तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बुलाए तो आपका दुश्मन जो एनिमी होगा वो आपको सुन लेगा, ठीक है। तो सुन लेगा तो उधर से वो गोली चला देगा। फिर आप कैसे करके अपना मैसेज दूसरों को भेजोगे? तो ये होता है फील्ड सिग्नल, ठीक है। तो सिग्नल के हिसाब से, सिग्नल मतलब क्या होता है, किसी तरह से दूसरों को अपना मैसेज पहुंचाना, ठीक है, सिग्नल देके। तो सिग्नल 3 तरह से दे सकते हैं: हैंड, वेपन, विसल। सिग्नल कितने तरह से दे सकते हैं? 3 तरह से: हाथ से, वेपन से और विसल से, ठीक है। तो ये सब मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि हाथ से हम लोग डिप्लॉय बोल के दिखा सकते हैं, ठीक है। हाथ ऐसे घुमा सकता है, हाथ उठा के ऐसे ऐसे घुमा दिया, ये डिप्लॉय हो गया। एडवांस, हाथ को क्या करेगा, इधर खड़ा रहेगा, और ये जो राइट हैंड होता है आगे पीछे करेगा। एडवांस, आगे आगे जाओ, आगे ऐसे करके एडवांस। हॉल्ट, ये खड़ा रहेगा, ऊपर हाथ करके मुट्ठी कर देगा, ये होल्ड हो गया, ठीक है। टर्न अबाउट, चेंज डायरेक्शन, ठीक है। क्लोज, क्विक टाइम, डबल मार्च, ये सब जो क्या करता है हैंड से वो दिखाते हैं, ठीक है। वेपन, वेपन से कैसे दिखाता है फुल सिग्नल? देखो, वेपन से हम लोग क्या करते हैं, एनिमी स्मॉल नंबर में है तो क्या करेगा, जो राइफल का जो बैरल है, बैरल को इस साइड में करेगा, ठीक है, आगे की साइड में ऐसे करके उठाएगा अपने ऊपर, ठीक है, ऐसे करके वो करेगा। और ऊपर, और अगर ज़्यादा नंबर में है तो इसको उठा के ऊपर नीचे ऐसे करके करेगा, ठीक है, लास्ट नंबर। एडवांस, ये सब क्या करेगा, वेपन से दिखा सकता है, ठीक है। हाथ से, वेपन से, और विसल से होगा कॉशनरी ब्लास्ट, लंबा लंबा सीटी बजाएगा कॉशनरी में, अलर्ट में गैप देके सट टट टट टट, इस तरह से, ठीक है। और एनिमी, एयरफोर्स आता है तो कैसे, अलग अलग सब क्या होता है, सीटी होता है। तो अभी आप लोगों को वो सब नहीं जानना है। अभी आप लोग ये जितने नाम है इन्हें याद कर लो, ठीक है। आप लोग फील्ड सिग्नल जो होता है, सिग्नल जो लड़ाई के दौरान पे आप एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, एक तो हाथ से दूर से, ठीक है, इशारा से। वेपन से मतलब हथियार से, हथियार की मदद से आप लोग कैसे करके एक दूसरे को बता सकते हो। विसल से, सीटी से, ठीक है। मैथड्स टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ट्रूप्स। तो अपनी जो ट्रूप है उसका जो अटेंशन है उसको अपनी तरफ करने के लिए क्या क्या मेथड्स है, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला मेथड है शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ विसल। तो सीटी बजा सकते हैं, छोटे छोटे सीटी, ठीक है, सट मतलब टैट टैट टैट, इस तरह से छोटे छोटे सीटी बजाओगे तो क्या होगा, आपका ट्रूप आपकी तरफ देखेगा, याद कर, ध्यान देगा, ठीक है। फिर एक होता है बर्ड कॉल, ठीक है, मतलब चिड़िया की तरह आवाज़ निकालने से, ठीक है, उसको बोलते हैं बर्ड कॉल। फिर उसके बाद में विसल बाय माउथ, माउथ से क्या करेंगे, विसल देंगे, ठीक है, मुंह से जो सीटी बजाते हैं वैसे। चिक्स बाय टोंग, ठीक है, क्लिक्स बाय टोंग, ऐसे जीप को वो करके, क्लिक्स बाय फिंगर, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना ट्रूप्स का अटेंशन अपनी तरफ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया फील्ड सिग्नल्स बाय डे। तो फील्ड सिग्नल देखो, फील्ड सिग्नल आपका लड़ाई तो ऐसा नहीं है कि सुबह को होगा रात को होगा, ये तो कोई फिक्स नहीं है ना। तो अगर लड़ाई सुबह को हो रहा है तो क्या क्या चीज़ से हम लोग
अपने दोस्तों को अपने इधर से सिग्नल दे सकते हैं। तो झंडा से सुबह को झंडा हिला देंगे, देख लेगा वो झंडा से, ठीक है। मर्क्यूरी कोटेड मिरर, ठीक है, मिरर से क्या करेगा, धूप आ रहा होगा ऐसे करके मिरर से उसका धूप का रिफ्लेक्शन से दिखा सकते हैं, ठीक है। स्मोक, कहीं पे स्मोक फेंक दिया तो उधर से भी एक फील्ड सिग्नल हो जाता है, ठीक है। हरकेन लैम्प, ठीक है, फ्लैशिंग टॉर्च बाय कलर्स, ठीक है। इससे हम लोग क्या करें, सुबह को इससे फील्ड सिग्नल हम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, सुबह को विजिबल है, हम सुबह को देख सकते हैं इस सब चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है फील्ड सिग्नल्स बाय नाइट। तो रात को हम लोग कैसे करके फील्ड सिग्नल देंगे, रात को तो हम लोग देख नहीं सकते ना तो रात को क्या कैसे हम लोग फील्ड सिग्नल देख सकते हैं, वॉकी टॉकी, ठीक है, इधर से बात किया वॉकी टॉकी में। वॉकी टॉकी जो होता है वो आरटी प्रोसीजर होता है, तो वॉकी टॉकी से। दूसरा होता है क्लिक बाय फिंगर्स, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, क्लिक बाय टंग, जीप को वो करके। फिर विसल सीटी बजा के। यूज़ ऑफ रोप, ठीक है, यूज़ ऑफ कलर लाइट, ठीक है, फ्लैशिंग टॉर्च, फायरिंग ऑफ वेपन, ठीक है, वेपन फायर करके भी हम लोग अपने दोस्त को फील्ड सिग्नल दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे याद रखना, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मेशन, एक सेक्शन में कितने लोग होते हैं, एक सेक्शन में होते हैं पूरे की पूरे 10 लोग, ठीक है। तो 10 लोग में क्या क्या होता है सेक्शन में, एक सेक्शन में क्या क्या होता है 10 में से, ठीक है। तो सबसे पहले होता है सेक्शन कमांडर, उसको SC बोलते हैं, उसका साइन ये होता है, ठीक है। उसके बाद उसके पीछे होता है 2IC, ठीक है। उसके पीछे होता है राइफलमैन, फर्स्ट राइफलमैन। उसके पीछे आता है राइफलमैन 2। उसके पीछे थर्ड नंबर क्या होता है, बॉम्बर होता है। उसके बाद में फोर्थ राइफलमैन, राइफलमैन 5, ठीक है। उसके बाद राइफलमैन 6, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद में बॉम्बर 1, ठीक है, उसके बाद में बॉम्बर 2, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, एक सेक्शन होता है। सेक्शन में कितने लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ऐसे करके सेक्शन में इतने 10 लोग होते हैं और 10 लोगों को एक सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन में अलग अलग टाइप का फॉर्मेशन होता है, अलग 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 लोकेशन को देख के वो लोग उस फॉर्मेशन को वो लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं, ठीक है। सॉरी। तो पहला है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, जैसे नाम से पता चल रहा है वो ऐसे होता है, एक सिंगल सा फाइल होता है, ठीक है। दूसरा होता है फाइल फॉर्मेशन, वो डबल होता है, ऐसे 2 फाइल, ठीक है। डायमंड फॉर्मेशन ऐसा होता है डायमंड की तरह, ठीक है। उसके बाद एरो हेड, एरो का कैसा होता है, हेड इस तरह होता है, तो ऐसा एरो हेड, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमारा होता है स्पेयर हेड। स्पेयर मतलब क्या होता है, भाला, भाला की तरह, ठीक है, ये फॉर्मेशन। उसके बाद में क्या होता है, एक्सटेंडेड लाइन। एक्सटेंडेड लाइन इस तरह से होता है, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सिंगल फाइल फॉर्मेशन से। सिंगल फाइल फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, यहाँ देखिए थोड़ा। तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन में क्या होता है, राइफलमैन 1, राइफलमैन 2, उसके बाद में होगा कमांडर, ठीक है। कमांडर के पीछे होगा बॉम्बर, उसके बाद में होगा 2IC, उसके बाद में होगा राइफलमैन 3, ठीक है। उसके पीछे होगा राइफलमैन 4, उसके पीछे होगा राइफलमैन 5, उसके पीछे होगा राइफलमैन 6, उसके पीछे होगा बॉम्बर 1 और बॉम्बर 2। तो ये हो गया सिंगल फाइल फॉर्मेशन, ठीक है। देखो सिंगल फाइल फॉर्मेशन इस तरह से दिखता है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट होगा आपका डबल फाइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो सॉरी, ये सिंगल फाइल फॉर्मेशन था, अभी डबल कैसे होता है, डबल में होता है राइफलमैन 1 इधर लगेगा, ठीक है, राइफलमैन 2 इधर, राइफलमैन 3 इधर, राइफलमैन 4 इधर, राइफलमैन 5, और सॉरी राइफलमैन 4 इधर, इधर होगा 2IC, ठीक है। उसके बाद इधर होगा 5, राइफलमैन 5 इधर होगा, बॉम्बर 1, बॉम्बर 2 और राइफलमैन 6 इधर होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फाइल फॉर्मेशन, ये हो गया सिंगल फाइल फॉर्मेशन, ठीक है। सिंगल फाइल फॉर्मेशन इस तरह से होता है, ठीक है। डबल फाइल फॉर्मेशन और फाइल फॉर्मेशन इस तरह से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है डायमंड हेड फॉर्मेशन, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, डायमंड की तरह, ठीक है। तो डायमंड हेड में कैसे रहता है, डायमंड हेड में ऐसे होता है, मान लो राइफलमैन 1 है ना इधर, राइफलमैन 2
राइफलमैन 3, राइफलमैन 4, 2IC, राइफलमैन 5, राइफलमैन 6, बम्बर 2, बम्बर 1। तो ये एक डायमंड की तरह हो गया। तो ये हो गया डायमंड हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया डायमंड फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आता है, सिंगल फाइल हो गया, फाइल हो गया, डायमंड फॉर्मेशन हो गया, एरो हेड फॉर्मेशन, ठीक है। एरो हेड जैसे कि एरो, जैसे तीर होता है ना एक, तो उसमें कैसे एरो होता है ना, एरो, तो उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है हेड, उसकी तरह होता है एरो हेड फॉर्मेशन। देखो कैसे होता है। तो राइफलमैन 1 आगे, उसके पीछे राइफलमैन 2, उसके पीछे राइफलमैन 3, उसके पीछे राइफलमैन 4, इधर होगा राइफलमैन 3, इधर होगा राइफल 2IC, ठीक है। इधर होगा राइफलमैन 5, इधर होगा राइफलमैन 6, बीच में होगा कमांडर, ठीक है, सेक्शन कमांडर बीच में रहेगा। फिर इधर होगा B1 और बम्बर 2। तो ये क्या हो गया, एक एरो हेड जैसा हो गया, ठीक है। तो इसको इसलिए एरो हेड फॉर्मेशन बोलता है, ये ऐसा लगता है। तो देखो एरो हेड, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेयर हेड। तो स्पेयर हेड क्या होता है, भाला की तरह दिखता है, ठीक है। तो भाला की तरह जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेयर हेड फॉर्मेशन, ठीक है। स्पेयर हेड फॉर्मेशन में कुछ नहीं होता है। स्पेयर हेड फॉर्मेशन इस तरह से होता है। स्पेयर हेड फॉर्मेशन में इस तरह से क्या होता है, राइफलमैन 1 आगे रहता है, ठीक है, सेकेंड राइफलमैन इधर, थर्ड बम्बर इधर होता है, उसके बाद में 4 राइफलमैन इधर, 2IC इधर, 6 राइफलमैन इधर, 5 राइफलमैन इधर, बीच में कमांडर, सेक्शन कमांडर, इधर बम्बर 1 और बम्बर 2। तो इस तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया स्पेयर हेड फॉर्मेशन, ठीक है। स्पेयर हेड फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद में एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन तो बिल्कुल सिंपल है। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन इस तरह से होता है, ठीक है। बीच में कमांडर, इधर होगा 3 बम्बर, 2IC, 2IC इधर होगा, ठीक है। राइफल में बम्बर 1, इधर होगा बम्बर 2, इधर होगा राइफलमैन 1, राइफलमैन 2, राइफलमैन 3, राइफलमैन 4, 5, 6, ऐसे करके होगा। ये हो गया एक्सटेंडेड फॉर्मेशन, ठीक है। एक्सटेंडेड फॉर्मेशन इस तरह से होता है, सिंगल फाइल, डायमंड, एरो हेड, स्पेयर हेड और एक्सटेंडेड फॉर्मेशन। ये हो गया कुछ सेक्शन फॉर्मेशंस, ठीक है। उसके बाद होगा फायर एंड मूवमेंट। फायर एंड मूवमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो फायर एंड मूवमेंट किसे कहते हैं, हम लोग जो फायर करते हैं, ठीक है, उसको फायर बोलते हैं। और मूवमेंट क्या होता है, फायरिंग के दौरान में हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जब हम लोग चलते हैं, ठीक है, फायर करते हुए, तो उसको बोलते हैं फायर एंड मूवमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, फायर जो होता है, ठीक है, दो तरह से कवर में हम लोग छुप सकते हैं। फायर से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कवर। कवर को हम लोग बोलते हैं जिससे हम लोग फायरिंग से बच जाते हैं, तो उसे कवर बोलते हैं। तो कवर दो टाइप का होता है, एक कवर फ्रॉम व्यू, एक कवर फ्रॉम फायर। तो कवर फ्रॉम व्यू वो होता है जो हम लोग किसी के पीछे छुप गए, ठीक है, तो हम उनको नहीं दिखेंगे, पर क्या होगा, वो हम लोग अगर वो गोली चलाएगा तो वो जिसके पीछे हम लोग छुपे हैं उसको पार करके हमें लग जाएगा, ठीक है। वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आंखों से उसको बचाता है, हम देखने से बचाता है, पर फायर करेगा तो हम लोग को लग जाएगा। और होता है कवर फ्रॉम फायर, मतलब वो फायर भी करेगा ना, हम लोग उसके पीछे छुपा है, वो हम तो देख तो नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर वो फायर भी करेगा ना, तब भी क्या है, हम लोग को कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फायर, कवर से फायर है। एक तो आँख से नहीं देख सकता और एक फायर पार नहीं कर सकता है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे जंगल है, ठीक है, वो मुझे नहीं देख पा रहा है इधर से, पर वो अगर गोली चलाएगा तो जंगल को पार करके मुझे क्या कर सकता है, मार सकता है। पर मान लो मैं दीवार है, वो मुझे नहीं देख पा रहा है, इधर खड़ा है, उसने मुझे गोली मारा, इधर से दीवार पार ही नहीं कर पाएगा, तो वो हो गया कवर फ्रॉम फायर, ठीक है। आइडियल फायर पोजिशन। फायर पोजिशन का आइडियल क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है प्रोवाइड कवर फ्रॉम व्यू, ठीक है। तो फायर पोजीशन, आप जब फायर में पोजीशन लोगे तो सबसे पहले क्या है, आप नहीं दिखना चाहिए दुश्मन को। आप अगर दिख गए तो इजी टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, उनसे, उनके आंखों से पहले बचना है, छुपना है, ठीक है। प्रोवाइड कवर फ्रॉम फायर, तो पहले उसको दिखना भी नहीं चाहिए, और उसको अगर वो गोली चलाएगा तो उसका गोली आना भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या होगा, कवर लेना है जो कि उसे ना दिखे भी, आप
और अगर वो गोली बाई चांस चला भी दिया तो भी वो उस कवर को पार करके आपको ना लग पाए, ठीक है। तो ये हो गया। प्रोवाइड अ गुड व्यू ऑफ टारगेट, ठीक है। एक अच्छा व्यू होना चाहिए आपका टारगेट को, कि आप जब चाहो तब उस टारगेट को नॉक कर पाओ, ठीक है। कैन यूज वेपन फ्रीली, आपका जो वेपन है उसको आप आराम से यूज कर सको, ऐसा होना चाहिए। पता चला कहीं नाले में हो, वहां से आप हिल ही नहीं पा रहे हो, तो क्या आप फायर करोगे, ठीक है। हैव अ कवर्ड अप्रोच, ठीक है। आराम से उधर से तुम लोग छुप के देख पाओ दुश्मन को, दुश्मन आपको ना देख पाए। बी इजी टू एडवांस फ्रॉम, ठीक है। ऐसा जगह होना चाहिए जो जहाँ से आप निकलने में आपको आसानी हो। ऐसा नहीं कि कहीं पे आप चले गए, वहां से आप खुद ही नहीं निकल पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो होता है सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, ये क्या होता है, ग्रुप, ठीक है। तो क्या बोलेगा, सबसे पहले वो फायर कंट्रोल ऑर्डर में क्या क्या सीक्वेंस होता है, कैसे करके हम लोग फायर कंट्रोल ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर किसी को फायर कंट्रोल ऑर्डर दूंगा, ठीक है। इसको तुम याद करने के लिए एक फॉर्मूला लगाना, ग्रिड बोलना, ठीक है। तो सब जी का मतलब होता है ग्रुप, आर का मतलब रेंज, आई का मतलब इंडिकेशन और टी का मतलब टाइप ऑफ फायर, ठीक है। तो मैं अगर किसी को फायर कंट्रोल ऑर्डर दूंगा तो कैसे दूंगा, सबसे पहले क्या बोलूँगा मैं, ठीक है, ग्रुप बोलूँगा। मान लो कि मैं बोलूँगा सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 रेंज बोलूँगा, सेक्शन 3 100 यार्ड, सेक्शन 3 100 यार्ड, ठीक है, सेक्शन 3 100 यार्ड राइट साइड में, ठीक है। रैपिड फायर या स्लो, ठीक है, रैपिड या स्लो कोई भी तो करो, ठीक है। ऐसे करके मैं करूँगा, सेक्शन ऑर्डर दूंगा। तो सबसे पहले क्या बोलूँगा ग्रुप के बारे में, तो बोलूँगा सेक्शन 3 रेंज मतलब उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो बोलूँगा सेक्शन 3 100 यार्ड में दाहिने तरफ, इंडिकेशन मतलब डायरेक्शन, ठीक है। तो दाहिने साइड में रैपिड फायर करो, ऐसे करके मैं करूँगा, फायर ऑर्डर दूंगा। तो उसका सीक्वेंस होता है GRIT, ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन एंड टाइप ऑफ फायर। नेक्स्ट है सेक्शन बैटल ड्रिल, ठीक है। तो सेक्शन बैटल ड्रिल नेक्स्ट जो है, तो उस पर क्या होता है, सेक्शन बैटल ड्रिल क्या होता है, 4 पार्ट में क्या होता है, डिवाइडेड होता है 4 स्टेज में। तो पहला स्टेज होता है एक्शन ऑन कमिंग अंडर इफेक्ट ऑफ फायर, तो जब फायरिंग होगा, ठीक है सॉरी, तो जब फायरिंग होगा तो आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, छुप जाना है। जब भी फायरिंग होगा आपको क्या करना है, तब अपना खुद का थोड़ा सा बॉडी को बचाना है। तो आप पहले क्या करोगे, अपना बॉडी को क्या करोगे, बचाओगे, ठीक है। जब आपने अपना बॉडी को बचा लिया तो उसके बाद में स्टेज 2 आप क्या करोगे, लोकेटिंग करोगे एंड न्यूट्रलाइज करोगे एनिमी को। आप क्या करोगे, आप छुप गए, छुपने के बाद में आप देखोगे कि फायर किधर से हुआ था। तो आप देखोगे अगर आपका एनिमी मिल गया तो आप क्या करोगे, उसको न्यूट्रलाइज करोगे, ठीक है। न्यूट्रलाइज मतलब क्या करोगे, आप स्टेज 3 अटैक करोगे उसको। अटैक करने के बाद में आप उसको मार डालोगे ना, वो मर जाएगा। फिर रीऑर्गेनाइज, ये 4 स्टेप है, ठीक है। रीऑर्गेनाइज मतलब आपने उनको फायर किया, उन्होंने आपको फायर किया था पहले, फिर आपने फायर किया, फिर उसके बाद में आप क्या होगे, सबको इकट्ठा होंगे कि कितने आदमी का क्या लॉस हुआ है या क्या हुआ है, तो वो सबके लिए, ठीक है। तो पहला स्टेज है एक्शन ऑन कमिंग अंडर इफेक्टिव फायर, ठीक है। स्टेज 2 है लोकेशन एंड न्यूट्रलाइज द एनिमी। थर्ड है टारगेट अटैक, सॉरी, ठीक है। और फोर्थ है रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो फायर कंट्रोल ऑर्डर के बारे में मैं बोलता हूँ। फायर कंट्रोल ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं FCO, ठीक है। FCO भी हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है फायर कंट्रोल ऑर्डर में, वो सब क्या क्या है। पहला है फायर यूनिट, ठीक है। फायर यूनिट क्या होता है, जब एक आदमी, एक कमांडर एक आदमी को बोल रहा है फायर करने के लिए, एक कमांडर एक आदमी को बोल रहा है, तो वो क्या हो गया, फायर यूनिट। मतलब एक आदमी बोल रहा है एक आदमी को फायर करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप सामने जो टारगेट है उसे मार डालो, ठीक है। तो आप इधर से क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हो। तो कमांडर में हूँ, एक आदमी एक को बोल के फायरिंग करा रहा है, तो क्या होगा, फायर यूनिट। दूसरा होता है फायर डायरेक्शन ऑर्डर, ठीक है। फायर डायरेक्शन ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर विच फायर अंडर कमांडर रिसीव फ्रॉम हिज सुपीरियर, ठीक है। तो क्या होता है, फायरर जो होता है, जब कमांडर खुद उसको क्या बोलता है, ऑर्डर देता है, तो वो हो जाता है फायर डायरेक्शन ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट होता है फायर कंट्रोल ऑर्डर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं।
फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर कंट्रोल ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर बाय कमांडर टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द फायर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमको कहाँ से मिलता है, कमांडर से मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ से मिलता है, यूनिट का कमांडर से मिलता है, पर ये जो मिलता है हमारे कमांडर से मिलता है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ है, आपको क्या करना है, ज़्यादा इसको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, आपको बस पढ़ना है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। ये फायर यूनिट क्या है ये समझ जाओगे तो काफ़ी है। फिर नेक्स्ट क्या है, आर्क ऑफ फायर। आर्क ऑफ फायर क्या होता है, एरिया ऑफ ग्राउंड विच कवर्ड बाय फायर। मतलब आर्क ऑफ फायर में क्या होता है, मान लो कि इधर पे क्या है, पहाड़ है, आगे बहुत दुश्मन है, ठीक है, और यहाँ पे 3 प्लाटून या 3 सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इस पे क्या होता है, हम लोग तो एक साथ जा रहे हैं, तो मान लो ये जो सेक्शन सी है ये इस आर्क, आर्क का मतलब होता है ऐसा आर्क, ठीक है। तो ये इस एरिया को कवर करेगा, बस इधर फोकस करेगा, इसका काम इधर नहीं है, ये इधर से कवर करेगा एनिमी को, और ये इधर से, ठीक है, ठीक है। ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, ये अपना देखेगा, ये अपना और ये अपना है, तो ये आर्क बन रहा है ये, तो इसी को बोलते हैं आर्क ऑफ फायर, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। टाइप ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर कितना होता है, इसको ज़्यादा देखो, मैं डायरेक्ट जो नाम सब है उसको पढ़ दे रहा हूँ, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये उतना एग्जाम में नहीं आता है पर पढ़ लेना, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं फायर कंट्रोल ऑर्डर्स। पहला होता है डिलेड फायर कंट्रोल ऑर्डर, एक होता है फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर, एक होता है अपॉर्चुनिटी फायर कंट्रोल ऑर्डर, एक होता है ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, LMG ग्रुप फायर ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब होता है, इसको आप लोग क्या करोगे याद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोल्स। तो ये जो है लास्ट पार्ट होगा हमारे फील्ड बैटल क्राफ्ट का, ठीक है, FCBC का ये लास्ट होगा, पार्ट नंबर 2 का। तो पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल का मतलब होता है जासूस, ठीक है। जो जासूस होता है उसे हम पेट्रोल कहते हैं। तो पेट्रोल कितने तरह के होते हैं, 2 तरफ के, ठीक है, 1 2, ठीक है। एक होता है रिकॉन्सेंस पेट्रोल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेकी पेट्रोल, और दूसरा होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल, ठीक है। ये 2 तरह का होता है। ये जो रेसी पेट्रोल होता है वो क्या करता है, आराम से दुश्मन को क्या करता है, वो अंदर से चुपचाप से जाता है और जाके उसका दुश्मन के बारे में पता लगाता है, या फिर मारना होता है तो उधर से वो चुपचाप से वो सब करता है, ठीक है, छुप छुप के, ठीक है, ज़्यादा शोरगुल नहीं करता है। प्रोटेक्टिव पेट्रोल क्या होता है, थोड़ा सा अटैकिंग मोड में होता है। वो क्या करता है, जैसे हमारे यहाँ के रेकी पेट्रोल दूसरे हमारे भाईजान के कंट्री में गए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो लोग जासूसी करते हैं, उधर के बात निकालते हैं। तो वैसे ही उधर के भी हमारे यहाँ पे आए होते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने का काम होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल का, ठीक है। तो ये लोग बहुत फुल ऑन एक्शन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग के कितने स्टेज होते हैं, 3 तरह के स्टेज होते हैं। पहला है प्रिपरेशन, क्या करोगे आप, प्रिपेयर करोगे खुद को। उसके बाद में कंडक्ट, उसको क्या करोगे, पेट्रोल को एग्जीक्यूट करोगे, कंडक्ट होगा। उसके बाद में डीब्रीफिंग, ठीक है, उसके बाद में आप लोग क्या कर दोगे, डीब्रीफिंग करोगे। ये सब याद रखना है, ठीक है। आप ये सब तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में स्काउट। स्काउट मतलब क्या होता है, स्काउट जो होता है ये बॉडी में घूमता है, ठीक है। कोई पेयर का सोल्जर होता है जो कि बॉडी में घूमता है सेक्शन में, ठीक है। वो स्काउट जो होता है सेक्शन के सबसे आगे लगता है, समझ आ रहा है। सेक्शन 10 आदमी का होता है और सेक्शन के सबसे सामने होता है स्काउट, ठीक है, सामने। वो लोग क्या करता है ये आंख और कान होता है किसी भी सेक्शन का। ये लोग के पीछे सेक्शन चलता है, ठीक है। तो ये लोग 2 आदमी सबसे आगे रहते हैं, ये लोग देखते हैं इधर क्या एनिमी है नहीं है। अगर सबसे खतरा भी इन्हीं को होता है क्योंकि ये सबसे पहले जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको डेफिनेशन देख लो, पेयर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम सेक्शन, दोज 2 मेंस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन के सबसे सामने लगते हैं और ये आंख और कान होते हैं हमारे सेक्शन के। तो ये हो गया आपका बैटल क्राफ्ट, ठीक है। तो FCBC आपका हुआ ख़त्म। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका वेपन ट्रेनिंग के ऊपर। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट कर लेना। ये आपका बैटल क्राफ्ट। थैंक यू।